प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक शेर ने इंसानों से ज्यादा वफा दिखाई? क्या आपने कभी देखा है कि करबला की तपती रेत में जब सब साथ छोड़ गए तो एक जानवर, एक शेर सीना ताने खड़ा रहा, न किसी से डरा, न किसी के आगे झुका। वो शेर कौन था? क्या वो किसी इंसान से कम था? क्या वाकई में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे पाला था? और क्या उसने वाकई अपने मौला की लाश की हिफाजत की? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो तारीख से नहीं मगर मोहब्बत से जुड़ी है, जो रिवायत में दर्ज नहीं मगर दिलों में बसती है। ये कहानी है अब्बू अल हारिस की, एक शेर की जिसने साबित कर दिया कि वफा के लिए इंसान होना जरूरी नहीं मगर हुसैनी होना जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका हर लम्हा आपके दिल को छू जाएगा। एक दिन की बात है, इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरे अदब और तवज्जो से सांस रोके हुए सुन रहे थे। तभी कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए अंदर आए। उनके चेहरों पर खौफ था। मौला, एक शेर इस तरफ आ रहा है, बहुत बड़ा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी एक शेर सबके सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। वो सीधा चला आया मौला अली के पास, आकर उनके कदमों में सर झुका दिया। पीछे पीछे एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी आया। सब हैरान थे, ये क्या मंजर है? शेरनी इंसानी जुबान में कहती है, या अली, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं, मैं चाहती हूं कि ये महफूज रहे और पल बढ़ जाए। मौला अली ने फरमाया, जाओ, फिक्र न करो, ये बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी बोली, मगर मौला, इसे संभालेगा कौन? मौला ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, यतीमों की परवरिश करने वाला उससे बेहतर कोई नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने उस मासूम शेर के बच्चे को अपनी गोद में लिया, सर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अब्बू अल हारिस है, ये अब मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से लौट गई और अब्बू अल हारिस को मिल गया एक नया घर। वक्त गुजरता गया, अब्बू अल हारिस जवान होता गया, मगर वो जानवर नहीं रहा था। वो अब इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन चुका था। अब्बू अल हारिस की चाल में रुआब आ चुका था। उसकी गरज से लोग सिहर जाते थे। अरब के कुछ लोग डर के मारे मौला अली की खिदमत में आए। या अली, वो शेर अब खतरनाक हो चुका है। मौला अली खामोश हो गए। फिर घर तशरीफ लाए। देखा इमाम हुसैन एक कोने में खामोश बैठे हैं। पास गए और नरमी से कहा, बेटा, लोग कह रहे हैं कि अब्बू अल हारिस अब बड़ा हो गया है, डरते हैं। मेरा मशवरा है, उसे आजाद कर दो। इमाम हुसैन की आंखों में नमी आ गई। फरमाया, जी बाबा जान, मगर आज का दिन निकल जाने दीजिए। आज शाम हो गई है। ये वक्त तो किसी को घर से निकालने का नहीं, ये वक्त तो छांव देने का होता है। मौला अली ने अपने बेटे को सीने से लगाया और बस खामोश रह गए। सुबह हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बू अल हारिस को सारी बात बता दी। वो शेर जिसने कभी इंसानों को डराया था, अब खामोश बैठा था, आंखों में नमी, दिल में तसल्ली। मौला, मैं चला जाऊंगा, मगर एक शर्त है। इमाम ने पूछा, क्या शर्त है? बस एक बार आपसे आखिरी मुलाकात की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी, करबला, एक टीला, वहां तुम्हें आवाज दी जाएगी, बस वहीं आ जाना। अब्बू अल हारिस ने पूछा, क्या आप मुझे पुकारेंगे? इमाम ने फरमाया, नहीं। तो क्या मेरे भाई अब्बास? नहीं। तो फिर कौन? इमाम की आंखें नम हो गईं। हमारी अम्मा बीबी फिजा तुम्हें आवाज देंगी। और फिर 10 मुहर्रम का वो दिन आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके थे। यजीदी लश्कर उनके पाक जिस्म पर घोड़े दौड़ाना चाहता था। बीबी फिजा हिम्मत के साथ जंगल की तरफ गई। ए अब्बू अल हारिस, वादा याद है ना? अब वो दिन आ गया है। आवाज जंगल से टकराई, हवाएं थम गईं, दरख्त कांपने लगे और फिर जमीन कांपने लगी। अब्बू अल हारिस दहाड़ते हुए बिजली की तरह दौड़ता हुआ आया। बीबी फिजा ने कहा, तेरे मौला के जिस्म को पामाल करना चाहते हैं ये जालिम। अब्बू अल हारिस की आंखें सुर्ख हो गईं, उसके कदम जमीन पर गूंजे। वो बगैर रुके मैदान करबला में पहुंचा।
जहां लाश ए हुसैन पड़ी थी, अब्बू अल हारिस आया, अपना सर इमाम के खून में रखा, जैसे अपने वफा की मुहर माथे पर लगा रहा हो। जब यजीदी सिपाही घोड़ों के साथ बढ़े, उन्होंने देखा एक शेर मौला की लाश के पास बैठा है। घोड़े बिधक गए, सिपाही गिरने लगे, किसी में हिम्मत नहीं रही हुसैन की लाश की तरफ बढ़ने की। अब्बू अल हारिस अब सिर्फ एक शेर नहीं था, वो मोहब्बत का पहरेदार बन चुका था। जब ये खबर उमर इब्न साद को मिली, वो कांप उठा, बोला, इस वाक्य को किसी पर जाहिर मत करना, क्योंकि उसे पता था अगर ये राज फैल गया, जुल्म का चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगा। कई घंटे, शायद कई दिन, अब्बू अल हारिस वहीं बैठा रहा। फिर जब काफिला असीरी को तैयार हुआ, इमाम जैनुल आबदीन ने बीबी जैनब से कहा, फूफी अम्मा, अब कहिए अब्बू अल हारिस लौट जाए। बीबी फिजा फिर गई, आवाज दी, अब्बू अल हारिस, अब जाओ, तुमने वफा का हक अदा कर दिया है। शेर ने देखा, फिर आखिरी बार मौला के पास गया, सजदा किया, आंखों से आंसू गिरे, फिर वो चुपचाप लौट गया। प्यारे दोस्तों, अब्बू अल हारिस की यह दास्तान सिर्फ एक शेर की नहीं, ये इंसानों को इंसानियत सिखाने वाली कहानी है। यह कुरान या हदीस में दर्ज नहीं है, ये एक रिवायत है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सुनी और सुनाई जाती है। और हाँ, ये वाक़या हम तारीख के तौर पर नहीं, मोहब्बत ए हुसैन की झलक के तौर पर पेश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।